हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ देखिए, यह बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा एसआई के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, इसका एक प्रैक्टिस सेट आपको पहले से ही चैनल पर डाला हुआ है, तो उसको भी विजिट करके लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फुल्ली सिलेबस बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सभी चीज़ों का समावेश किया गया है। ठीक है, और ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूरी तरह से तैयार किया गया है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर की तरफ से जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सेट नंबर 2 है। यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का अपना सेट का कार्रवाई स्टार्ट करते हैं और सेट लगाना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 में से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरा 100 का 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और आपको बताना है कि आपने 100 में से कितने मार्क्स गेन किए, चाहे आपने 5 ही क्यों ना किए, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। तो दोस्तों ये 23 अगस्त को मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टैनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ द लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है। तो दोस्तों ये कोझिकोड को किया गया है। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों आपको एग्जाम में मोस्टली चांस है कि आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 5 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। तो दोस्तों ये JLG शुरू किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये उज्ज्वला योजना संबंधित नहीं है, ये दोस्तों गैस कनेक्शन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर या अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही दंडित किया जाए। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20(2) के तहत किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। तो दोस्तों ये 21.8% हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में है ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कड़वे समिति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोस्तों कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों कितना होता है, 51 सेंटीमीटर से लेकर के 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नैतिक दबाव। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये सही है 2 नंबर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आगे आ जाइए। सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है। तो दोस्तों भीमबेटका जो है एक पूरा पाषाण काल का दोस्तों आपका स्थल है। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट में आ जाइए।
इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन हुआ, कब हुआ था दोस्तों? ये 1838 ईस्वी में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो दोस्तों ये 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो दोस्तों ये काली और तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो दोस्तों इसका कला परिवर्तन पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होगा? आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो दोस्तों ये परावैंगनी विकिरण के पास, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है दोस्तों? तो ये बैंगनी प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगा दोस्तों? गिर जाएगी, यानी कि घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन गैर एरोमेटिक है? तो दोस्तों मीथेन एक गैर एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अनओमीय प्रतिरोध है? तो दोस्तों डायोड एक अनओमीय प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। पेरिस और पैरालंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो दोस्तों ये तबला वादक थे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो दोस्तों ये कर्नाटका में हुआ था आंदोलन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी के आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ये मापचा खम्बाव। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो दोस्तों दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो दोस्तों गणेश मावलंकर प्रथम स्पीकर थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 60 एवं अनुच्छेद 69
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों भारत सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाएगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए। किस वर्ष में किए गए थे दोस्तों? तो 1998 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट में है भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों ये 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों ये कौन सा? मनी प्रस्तुत किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ है दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक है, आंदोलन है और राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? तो देखिए दोस्तों, ए का 1 हो जाएगा, कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, ठीक है, बी का हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है, मोपला विद्रोह मालाबार, और दोस्तों सी का हो जाएगा 4, भील महाराष्ट्र, और कोल विद्रोह बिहार उड़ीसा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों कि 1883-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये न्यायिक सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑपरेशन पोलो क्या है? तो दोस्तों 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में दोनों स्थित है, ठीक है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो दोस्तों फैगोसोम द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव्यजालिका के संशोधित रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों डर्मिस हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, कुशिंग सिंड्रोम के प्रकार होता है, के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? कार्टोसोल का अधिकतम स्राव, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो दोस्तों एम्प्यूला रीजन यानी कि एम्पूला क्षेत्र में होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, तो दोस्तों कार्बनिक अम्लों में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति किस विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ये साधना सक्सेना नायर बन गई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में है कि फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर की क्या रही? तो दोस्तों ये 6.25% रही, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो दोस्तों उसने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी कि
NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये 2008 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये घास के मैदानों से संबंधित है, ये सभी घास के मैदान हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब उसके सीमा से समुद्र नहीं लगती है। नेक्स्ट में आ जाइए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोस्तों ये दोपहर के 2 बजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो दोस्तों लुनेज क्षेत्र गुजरात सही है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम। तो इनमें से सभी सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है कि बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो दोस्तों कितना करता है? भारत का कितना प्रतिशत है? 3%, ठीक है। ध्यान में रखना है, बिहार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो विवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? तो दोस्तों वो नाइजीरिया के थे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो दोस्तों 1960 ईस्वी में उसको स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट में आ जाइए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो दोस्तों ये फरवरी 1922 ईस्वी में लिया था। नेक्स्ट में आ जाइए, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट में है ओजोन छिद्र का अर्थ है? तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है परमाणु कक्षक डैश है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोटॉन की संख्या 84 और न्यूक्लियन की संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी? दोस्तों प्रोटॉन की संख्या 82 और न्यूक्लियन की संख्या 212। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो दोस्तों ये बॉक्साइट से निकाला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, किस देश में विमान के प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो दोस्तों ये अमेरिका से निर्वासित किए गए थे। नेक्स्ट में है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ आ जाइए, किससे किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR से, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों बेरोजगारी शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में रेगुड़ मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी के नाम से भी रेगुड़ मिट्टी को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों 350 में, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो दोस्तों बिहार का। नेक्स्ट में आ जाइए, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? तो दोस्तों ये मैक्स मूलर का मत है। नेक्स्ट में आ जाइए, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों ये 1937 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट में है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA, ठीक है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आ जाइए,
अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? कंबोडिया में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों कि 3 कुर्सियाँ और 2 मेज़ों का मूल्य दोस्तों 1850 है, तो 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है, तो 2 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको 3 चेयर प्लस इस प्रकार से 2 टेबल इज इक्वल टू 1850। ठीक है, और उसके बाद 5 चेयर प्लस 3 टेबल इज इक्वल टू 2850। जब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों? 1700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों राघव की मासिक आय 18,000 रुपये है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो दोस्तों ये कितने प्रतिशत के बराबर? देखिए दोस्तों, उसके द्वारा 4500 रुपये ब्याज के रूप में चुकाया जाएगा। तो 4500 रुपये जो है दोस्तों 18,000 का 25% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो समांतर श्रेणी 3, 8, 18, 13 का कौन सा पद 78 होगा? तो दोस्तों ये कौन सा पद हो जाएगा 78? तो ये 16वां पद जो होगा ना वो 78 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 डाइस के एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में एक समद्विबाहित त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू AC 26 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपका इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस्ड गिवन इन द सेंटेंस पैसिव वॉइस। रोबिन रोलेड द मार्बल थ्रू द स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द मार्बल वाज रोलेड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोबिन। ठीक है दोस्तों, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों आपको देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन सेंटेंस। द चार्लाटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट द चार्लाटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इधर आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही शब्द का विकल्प। जो भला बुरा न समझता हो उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों? तो उसको अविवेकी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये सर्कुलेटर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए। PO को आवर्त सारणी के किस आवर्त या समूह में रखा गया है एवं समूह में? ठीक है दोस्तों, तो इसको 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है Cr यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका 3s2 3p6 3d फाइबर 4s1 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी की तरह प्रैक्टिस सेट आपका बिहार SSC, बिहार जीविका, बिहार कार्यालय परिचारी और भी बहुत सी बिहार पुलिस वगैरह सभी का प्रैक्टिस सेट आपको डाला हुआ है चैनल पर। तो दोस्तों उसको भी लगाते रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।